हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिट एंड गिटहब। आपने बहुत जगह गिट और गिटहब के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि गिट और गिटहब क्या है। पहले तो आपको यही मैं आपको बताता हूँ कि गिट और गिटहब एक दूसरे से डिफरेंट है। बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं है, बट एक दूसरे से डिफरेंट है। गिटहब जो है वो आपका एक होस्ट का काम करता है, जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स को रख सकते हो। जो गिट है, गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसे हम कमांड लाइन से ऑपरेट करते हैं। किस लिए ऑपरेट करते हैं? हमारे जो लोकल में जो प्रोजेक्ट पड़ा है वहाँ से उठा के उसे हम गिटहब पे सेंड करना चाहते हैं, गिटहब पे भेजना चाहते हैं। वो किसकी हेल्प से करेंगे? हम अपने गिट की हेल्प से करेंगे। तो आपको पता लग गया कि गिटहब क्या है, गिट क्या है। ये वीडियो पूरी ही प्रैक्टिकल बेस पे होने वाली है। हम गिट का ही प्रैक्टिकल करेंगे, गिटहब का ही प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि गिट और गिटहब हमारे कहाँ यूज़ आएगा। ठीक है, मान लो कि एक प्रोजेक्ट है, आप दो फ्रेंड्स एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो। तो आपने क्या किया? आपने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर लिया कि भाई मैं HTML जावास्क्रिप्ट का काम मैं करूँगा, CSS का काम तू करेगा, या फिर HTML CSS का तू करेगा, JS का काम मैं करूँगा। तो आपने एक प्रोजेक्ट को दो फ्रेंड्स में अपने में डिवाइड कर लिया। तो आप मान लो कि आपका फ्रेंड्स आपसे 100 किलोमीटर अवे है, ठीक है, बहुत दूर है आपसे। तो आप क्या करोगे? आप अपनी फाइल में चेंजेस करके अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि ले भाई मैंने इस फाइल में चेंज किया, इसकी जिप फाइल ले और अपने फोल्डर अपने प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर ले, आप तुम्हारे पास चेंजेस आ जाएंगे। बट ये तो हमारे पास बहुत पुराना मेथड था। अब गिट और गिटहब हमारे पास कहाँ आता है? हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा पहला प्रैक्टिकल स्टेप होगा, हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट, उसे हम गिटहब पे पहुंचाएंगे इस वीडियो में गिट के थ्रू। ये वीडियो बिल्कुल ही, आप अगर बिगनर है तो ये आपके लिए ही है ये वीडियो। ठीक है, आप गिट पे पहुंचाओगे अपना पहला प्रोजेक्ट। फिर आप क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड को क्या करोगे? इनवाइट करोगे कि भाई मेरा प्रोजेक्ट गिटहब पे पड़ा है, तो गिटहब पे आ, वहाँ से क्लोन कर, अपनी डायरेक्टरी में चेंजेस कर और मुझे भेज, और अपने खुद की ब्रांच बना लेना। ये ब्रांच क्या होती है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो ये वीडियो पूरी ही प्रैक्टिकल होने वाली है। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो गिट विंडोज़ में हम गिट यूज़ करने के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं गिट बैश। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे हम ब्राउज़र में टाइप करेंगे डाउनलोड गिट बैश। आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये पहली ऑप्शन आई है, डाउनलोड git-scm.com की जो URL की जो साइट है, इस पे हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो हम ये गिट, यहाँ से हम गिट बैश डाउनलोड करेंगे फॉर विंडोज़। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड फॉर विंडोज़, हमने ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड किया। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, और ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। हम वीडियो को जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा गिट बैश डाउनलोड हो गया है। चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। हमने इस इंस्टॉलर पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, और ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। हम इसे नेक्स्ट करेंगे और गिट का ये फोल्डर क्रिएट करेगा प्रोग्राम फाइल्स में, सीक में। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये ऑन ए डेस्कटॉप, अगर आपको आइकन चाहिए डेस्कटॉप पे, इसे हम टिक करेंगे और हम आगे चलते हैं। गिट नेक्स्ट करते हुए कोई भी ऑप्शन और नहीं सिलेक्ट करनी, लेट गिट डिसाइड, कोई भी ऑप्शन नहीं चेंज करनी है। तो हम इसे एज इट इज़, जो ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्टेड है तो हम उसके साथ ही इसमें प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप देख सकते हो कि हम इसे कोई भी ऑप्शन इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स इसके साथ मिल रही हैं तो उसी को लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा गिट बैश इंस्टॉल हो रहा है विंडोज़ सिस्टम में हमारे।
ये थोड़ा टाइम लेगा, 5 मिनट्स टू 6 मिनट, 2 to 3, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर स्पीड। आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड है आपके कंप्यूटर में, तो इस हिसाब से ये टाइम लेगा। हम यहाँ पे करेंगे, लॉन्च करेंगे गिट बैश। आप देख सकते हो कि एक हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो गया है, जिसके थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, गिट की कमांड्स को एक्सेस करेंगे, गिट के साथ प्ले करेंगे। ठीक है, गिट के साथ फाइल्स क्रिएट करेंगे, रेपोजिटरी में चेंजेस पुश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये हमारे पास गिट एक्सेस करने के लिए हमारे पास टर्मिनल ओपन हो गया विंडोज़ में गिट बैश के थ्रू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गिट हब में। तो चलिए हम चलते हैं गिट हब में। आप क्लिक करो, गिट हब में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन जो आ रही है इस पर क्लिक करते हैं। हम अपना पहले इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप। अपनी हम ईमेल एंटर करेंगे। आप अपनी ईमेल एंटर करोगे। और ये अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पे पासवर्ड वीक आ रहा होगा तो आपका ये क्रिएट अकाउंट नहीं होगा। तो ट्राई करना, कोई बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लो। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप यूज़र नेम दे देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेपकोड 12। ये मेरा गिट यूज़र नेम है, विच इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ पे आ रहा है 121 विच इज़ अवेलेबल। ठीक है, आप कोई भी अपने हिसाब से अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, एक वीडियो रिकॉर्ड के पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे एक गिट का अकाउंट बना रहा हूँ। तो आप अपना कोई भी जेन्युइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो गिट पे। ठीक है, आपने अपना ईमेल एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया अगर अवेलेबल है। ठीक है, अगर नहीं तो कोई भी यूज़र नेम आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये ईमेल प्रेफरेंसेस आपको अपडेट ईमेल्स में आएंगी, तो इसे अनचेक ही रहने दो बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी। आप वेरीफाई करोगे यहाँ पे। ये वेरिफिकेशन का स्टेप कुछ ऐसा है कि कार का फ्रंट कार उस साइड होगी जिस साइड आपका ये है। और ये हमारी वेरिफिकेशन डन हो गई है। हमारे पास एक कोड आया होगा जो हमारे ईमेल में आया होगा, वेरिफिकेशन कोड फॉर गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करने पे। यहाँ पे हमें एक कोड आया है, हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये हमारा वेरिफिकेशन डन हो गया है। ठीक है, तो अब हम साइन इन करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाउ मैनी टीम मेंबर्स विद वर्किंग यू, जस्ट मी पे क्लिक करके। आर यू ए स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट पे आप क्लिक कर लो। अब ये इनकी सर्विसेज होंगी। स्पेसिफिक फीचर, आर यू इंटरेस्टेड इन यूजेस, ऑटोमेशन, CI/CD, सिक्योरिटी, क्लाइंट एप्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप इन ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे आपको ये दिखा, अपना सॉफ्टवेयर का प्रो वर्जन भी बताएगा कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ के प्रो वर्जन में मिलेंगी। अभी हम क्या करेंगे, फ्री यूज़ करेंगे। आप अपने लिए फ्री यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक कंटिन्यू फॉर फ्री करेंगे।
ये हमारा गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपनी एक रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे। ये रिपॉजिटरी क्या होता है आपको, अब हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे जब हम पुश करेंगे तो हमें एक जगह बनानी पड़ेगी, एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और एक फोल्डर हम कह सकते हैं क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपने फाइल्स को मैनेज कर सकेंगे, फाइल में चेंजेस को ट्रैक कर सकेंगे, कौन सी चेंजेस कब की हुई है, किस पर्सन ने ये वो चेंजेस की हैं। तो हम वो सब एक्टिविटीज़ किस में करेंगे, एक रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक रिपॉजिटरी बनाएंगे। तो बेसिकली एक रिपॉजिटरी का काम ही यही होता है कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं या कोई कौन चेंजेस कर रहा है, ब्रांच कौन एक ब्रांच बना रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम एक रिपॉजिटरी में ट्रैक करते हैं। हम रिपॉजिटरी के बारे में और जानेंगे। चलिए पहले हम एक अपनी रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ही चलते हैं क्रिएट रिपॉजिटरी पे। मैं मान लूँ कि मैं एक अपना फ्रंट एंड का बेसिक प्रोजेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, फ्रंट एंड, ठीक है, PR कर लो, एक यूनिक नेम रहेगा रिपॉजिटरी का। तो डिस्क्रिप्शन अगर जिस टाइप का अगर प्रोजेक्ट इस रिपॉजिटरी में आप रखना चाहते हो तो उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो मैं प्रोसीड करूँगा, पब्लिक और प्राइवेट आप देख लेते हैं। पब्लिक अगर कोई भी इंटरनेट पे आपकी रिपॉजिटरी सर्च कर सकता है, आपके कोड देख सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे प्राइवेट पे। प्राइवेट रिपॉजिटरी सिर्फ मुझे ही दिखेगी और जिसे मैं अपनी रिपॉजिटरी में ऐड करूँगा वही देख सकता है। आगे जाके हम ये भी ऑपरेशन करेंगे, किसी को हम अपनी रिपॉजिटरी में ऐड करेंगे, अपने फ्रेंड को, कि हाँ भाई तू आ मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर, ठीक है। अभी तक यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, रिपॉजिटरी का मैंने नाम दिया कोई यूनिक नेम, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का हो। अगर आप रीडमी फाइल चाहते हैं तो आप इसे टिक करेंगे, रीडमी फाइल, जिसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे। ऐड गिट इग्नोर को हम बाद में मैनुअली ऐड कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये गिट इग्नोर होता क्या है आने वाली इस वीडियो में, ठीक है। चूज लाइसेंस का हम नन ही सिलेक्ट रहने देंगे। अभी हमारी सारी सेटिंग्स हो गई, तो हम यहाँ पे क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे और ये हमारी रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई है। अभी आप देख सकते हो फ्रंट PR करके हमारी एक रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर एक आपके सामने एक ब्रांच शो हो रही है, एक ब्रांच जिसका नाम है मेन। ये हमारी मेन डिफॉल्ट ब्रांच है, ठीक है। ब्रांचेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप अपनी रिपॉजिटरी में, आप अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंज कर रहे हो, ठीक है, आप किसी लॉगिन पेज पे काम कर रहे हो, तो आप एक ब्रांच क्रिएट करोगे लॉगिन, जिसमें चेंजेस आप क्या चेंजेस डालोगे, आप लॉगिन पेज की चेंजेस डालोगे। बाद में हम क्या करेंगे, उनको इस रिपॉजिटरी में मेन ब्रांच में मर्ज कर देंगे। ये सारी चीजें हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने लोकल सिस्टम से अपने प्रोजेक्ट को पुश करेंगे। तो चलिए हम अपने एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे पुश कर, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने प्रोजेक्ट में एंटर हो गया हूँ, जिसका नाम है फ्रंट एंड वेब ऐप में, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं क्या ओपन करूंगा, अपना गिट बैश ओपन कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने गिट की हेल्प से गिटहब पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को सेंड करना है। अब यहाँ पे गिटहब तो आपको पता है क्या है, एक वेब सर्विस है, जो वेब एप्लीकेशन है। और गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोलर सिस्टम है, जो एक एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर है जो कहाँ पे चलता है, हमारे सिस्टम में चलता है, ठीक है। तो गिट की हेल्प से हम गिटहब पे अपने चेंजेस को भेजेंगे। उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोल्डर को नहीं पता कि भाई गिट कैसे एक्सेस करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम गिट इनिशियलाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको सिर्फ गिट को हिट करके दिखाता हूँ, हमारे पास क्या क्या कितनी कमांड्स आ रही हैं गिट की। अब यहाँ पे देख सकते हो क्लोन, इनिट। मैं आपको पहले इनिट का बताता हूँ, क्योंकि हम अभी गिट इनिट यूज करेंगे। इनिट बेसिकली करता क्या है, गिट का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, हिडन फोल्डर क्रिएट कर लेगा, जो इनिशियलाइज करेगा इस प्रोजेक्ट को कि हाँ भाई यहाँ पे अभी गिट यूज होने वाला है, ठीक है।
डॉट गिट के नाम से, ये एक हिडन फोल्डर होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को, अभी इनको नहीं पता कि हाँ भाई यहाँ पे गिट नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिट इनिट। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्लोन भी देखेंगे कि हम क्लोन कैसे करेंगे, ठीक है। क्लोन के बाद हम ऐड भी देखेंगे, अभी मूव भी, रिस्टोर भी, ठीक है। सारे हम जो ये कमांड्स हैं, ब्रांच, कमिट, मर्ज, ठीक है, ये सब हम 1 बाय 1, पुल, फेच, पुश, ठीक है, ये सब हम सारी कमांड्स देखेंगे, ठीक है। इन्हें हम पूरा ही प्रैक्टिकली देखेंगे, हम यहाँ पे थ्योरेटिकली कुछ नहीं रखना चाहते। जैसे ही हम अभी क्या करेंगे, गिट इनिट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, गिट इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है। एक गिट की रिपोजिटरी, गिट का फोल्डर, डॉट गिट का फोल्डर क्रिएट हो गया हमारे इस फ्रंट एंड के फोल्डर में, जिसके अंदर हमारा क्या है, 2 फाइलें पड़ी हैं, एक HTML की और एक CSS की। अब हम क्या चाहते हैं कि इन 2 फाइल्स को, इन 2 हमारे जो प्रोजेक्ट्स को हम इस रिपोजिटरी में डालना चाहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं, उन्हें ट्रैक करेंगे गिट स्टेटस की हेल्प से। हमने गिट स्टेटस किया, गिट स्टेटस क्या बताता है कि कौन सी फाइलें आपकी अनट्रैक्ड पड़ी हैं, ठीक है। अनट्रैक्ड पड़ी कि अभी जो कमिट नहीं हुई है, कोई ऐड नहीं हुई है, तो हम इसे क्या करेंगे, गिट ऐड। अगर आप सिंगल फाइल करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो गिट ऐड हो गई। ये हमारी फाइल क्या हो गई, पुश होने के लिए, गिटहब में जाने के लिए, कमिट होने के लिए ये हमने क्या किया, ऐड किया एक सिंगल फाइल को। अब दोबारा मैं गिट का स्टेटस चेक करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, न्यू फाइल चेंजेस टू बी कमिटेड में आ गई और ये अनट्रैक्ड में रह गई। बट हमें तो सारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गिट और ऐड डॉट लगा के हम सारी ऑल फाइल्स को सेंड कर देंगे। अब मान लो, अब दोबारा हम अगर इसका स्टेटस देखें, अगर मान लो कि मुझे ये CSS की फाइल नहीं चाहिए, तो मुझे भाई इसमें से निकालना है, इसको नहीं कमिट करना, अनट्रैक में डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कमांड लिखेंगे, rm कैशे फाइल का पाथ। मान लो कि मुझे CSS की नहीं चाहिए, चाहिए भेजना तो मैंने दोनों है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि गिट पे हमारा ये फाइल अगर बाई चांस गलती से हमने ऐड कर दी तो उसे कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम गिट का स्टेटस चेक करें तो क्या आता है कि हाँ भाई हमारे पास एक HTML की फाइल ऐड हो गई है और एक CSS की फाइल ऐसे ही पड़ी है। तो अभी हमें तो दोनों चाहिए, गिट ऐड कर देते हैं, ऑल कर देते हैं, तो हमें दोनों चाहिए। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमें गिट का इनिशियलाइज करना है, मैं आपको स्टेप प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में। और हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, गिट कमिट। कमिट क्या होता है, बेसिकली एक मैसेज होता है कि भाई हम भेज क्या रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कमिट है तो हम लिख देंगे फर्स्ट कमिट, ठीक है। फर्स्ट कमिट लिख दो, चाहे आप अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट हमने एंटर किया, ये हमने कमिट कर लिया। अभी अगर आपको यहाँ पर एक, अगर कोई ऐसा कोई वार्निंग मैसेज आता है कि अगर यूजर नेम और ईमेल नॉट प्रोवाइडेड करके, उसका आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। मेरे केस में तो नहीं आया, अगर आपके केस में कोई ऐसा अगर यहाँ पे कमिट करने के टाइम में आता है, यूजर नेम का अगर ईमेल का कुछ भी आता है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, कमिट कर लिया। कमिट करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, गिट ब्रांच -m मेन। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी अपने मास्टर ब्रांच में हैं। मास्टर ब्रांच में अभी हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा रिमोट ब्रांच है वो क्या है, मेन है। हम क्या करना चाहते हैं, अभी जो हमारा लोकल ब्रांच है मास्टर, वो भाई वहां पे रिमोट में मेन है। तो हम नहीं चाहते, अगर हमने यहाँ पे मास्टर पे कमिट कर दिया तो वहां पर ये क्या करेगा, एक नई ब्रांच क्रिएट कर देगा मास्टर के नाम की। हम अभी ब्रांच क्रिएट करना भी देखेंगे, पहले हम नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट को डिफॉल्ट ब्रांच में ही कमिट करवा रहे हैं अभी इस वीडियो में, ठीक है।
तो अभी हम क्या करते हैं, ब्रांच को चेंज कर देते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया, हम क्या कहाँ आ गए, मास्टर से मेन में आ गए। अब कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। अगर मैं पहले मास्टर में कर देता तो एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाती। ब्रांच तो हम आगे आने वाली इस वीडियो में क्रिएट करेंगे, पर अभी हमें डिफॉल्ट ब्रांच में इस चेंजेस को डालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने मेन में ऐड कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, गिट ऐड रिमोट ऐड ओरिजिन हमें क्या करना है, अभी हमें इसका एड्रेस डालना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी यहाँ किया क्या है। हमने कमिट कर लिया, हमने ब्रांच चेंज कर दी, तो हमने एड्रेस पे डालना है। हमने उसका एड्रेस बताना है कि भाई मेरी ये रेपोजिटरी का एड्रेस है, ये मेरी रिमोट रेपोजिटरी है, इसके अंदर मुझे इस प्रोजेक्ट को भेजना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एंटर क्लिक किया, एंटर किया, तो मेरा एक ओरिजिन यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक लिंक क्रिएट हो गया कि हाँ भाई आप मुझे ये एड्रेस मिल चुका है। हमारे लोकल सिस्टम से हमारे रिमोट रेपोजिटरी का एक एड्रेस है जो ओरिजिन के थ्रू हमने ऐड किया। तो अब क्या करेंगे, हम इसे पुश करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मेन। अगर यहाँ पे अगर आपको भी सेम एरर आ रहा होगा रिजेक्टेड का, तो आप एरर मैसेज पढ़ सकते हो कि हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे एक हमारा एरर मैसेज थ्रो कर रहा होगा, सी द नोट अबाउट फास्ट फॉरवर्ड इन द गिट पुश हेल्प, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड के लिए अगर हम पहली बार पुश कर रहे हैं तो हमें फास्ट फॉरवर्ड पुश करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, -F लगा देंगे मेन के साथ और एंटर पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये पुश हो जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हो, आपके केस में अभी क्या होगा, पॉपअप हुआ होगा लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। मैंने ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन कर रखी थी, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं आई। आपके केस में यहाँ पे क्रेडेंशियल के लिए यहाँ पे एक पॉपअप होगा, लॉगिन कर लेना आप अपने गिट को, ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेट कर लेना, ठीक है। मैं उसका वीडियो भी ऐड कर देता हूँ जो मैंने ऑथेंटिकेशन किया था। तो हम अपनी रिपोजिटरी में चलते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हो हमारा एक चेंज कमिट भी हो गया 4 मिनट्स अगो, फर्स्ट कमिट। ये हमारा क्या हुआ, हमने अपने लोकल ब्रांच से चेंजेस को कमिट किया है। ये हमारा गिटहब का जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ आपके साथ। हमने क्या किया, पहले उस फोल्डर में गए, उसके बाद हमने गिट को इनिशियलाइज किया, आप देख सकते हो इनिशियलाइज किया। फिर हमने ऐड ऑल फाइल को कर लिया क्योंकि हमें सारी फाइलें करनी थी। उसके बाद हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, हम उसके बाद कमिट करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, मैं आपको स्टेप्स लिख के प्रोवाइड कर दूंगा। गिट ऐड, ठीक है, ऑल करके हमने ब्रांच है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रांच का क्या सिस्टम है, ब्रांच कैसे बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि कल होके मुझे इसमें अपने जो हमारा ये कोड है HTML का, मैं इसे किसी कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ, चूज अनदर ऐप करके, VS कोड स्टूडियो में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अभी हम इसी फोल्डर में हैं, किस ब्रांच में है, पहले हम अपनी ब्रांच चेक करेंगे। अब हम अपना ब्रांच देखेंगे। ब्रांच होती क्या है,
ब्रांच मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि ब्रांच हमारा होता है कि हम किस रिलेटेड फाइल में चेंज, किस रिलेटेड, हम कौन सी फंक्शनैलिटी के रिलेटेड हम उसमें कोड कर रहे हैं। मान लो कि मैंने लॉगिन की फंक्शनैलिटी के लिए मैं अगर कोड करना चाहता हूँ, अगर करने जा रहा हूँ, तो वो चेंजेस मैं किस ब्रांच में रखूंगा, गिट की ब्रांच में, अपने लॉगिन की ब्रांच में। ठीक है, हमारा जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा ये HTML का था, मैं पहले आपको गिट ब्रांच करके दिखाता हूं कि हमारी करंट ब्रांच क्या है। आप देख सकते हो कि हमारी जो ब्रांच शो हो रही है, मेन शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे नई ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं लिखूंगा कमांड गिट ब्रांच, लाइक मैं एक सिंपल लिख देता हूँ, लॉगिन चेंजेस। ठीक है, ये मैंने ब्रांच क्रिएट की। अब मैं गिट ब्रांच करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या हुआ। एक लॉगिन चेंजेस के नाम से मेरे पास एक ब्रांच क्रिएट हो गई है। अब मुझे ये स्विच करना, अभी मैं इसमें नहीं हूं, अभी मैं मेन ब्रांच में हूं, बट मुझे क्या करना है, उसमें स्विच करना है। गिट चेकआउट लॉगिन चेंजेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम स्विच हो गए हैं लॉगिन चेंजेस के अपने ब्रांच में। आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो हमारी करंट ब्रांच है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कि दिस चेंज इज फ्रॉम अनदर ब्रांच, दिस चेंज इज फॉर अनदर ब्रांच वी क्रिएटेड। ठीक है, हमने यहाँ पे सेव किया। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, गिट स्टेटस चेक करूंगा। गिट स्टेटस में मैंने क्या किया, यहाँ पे मॉडिफाई किया। अगर मैं इन चेंजेस को अनडू करना चाहूँ, तो अनडू करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गिट चेकआउट, चेकआउट करने के लिए मैं कॉपी करूंगा पाथ को और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आप देख सकते हो कि अनडू हो गई होंगी चेंजेस। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड की थी, वो अनडू हो गई है, बट मुझे वो लाइन फिर से ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इस ब्रांच को कमिट करना है अपने गिटहब की रिपोजिटरी में। ठीक है, दिस लाइन फॉर अनदर ब्रांच, ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया, ऐड कर दिया। अब फिर से मैं गिट स्टेटस चेक करना चाहूँ, ये क्या हुआ, मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, गिट ऐड कर दो, ऑल कर दो, गिट ऐड ऑल पे कर दिया मैंने, तो हमारे चेंजेस क्या हो गया, ऐड हो गया होगा। अब मैं इसे क्या करूंगा, कमिट करूंगा, कमिट करूंगा मैं लॉगिन चेंजेस, लॉगिन चेंजेस एक एग्जांपल है, आप तो कुछ भी ब्रांच का नाम लिख सकते हो। मैंने एक लॉगिन चेंजेस का किया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लॉगिन फॉर्म पूरा नहीं बनाना चाहता, बट एक ब्रांच बना दी कि मैंने लॉगिन के फॉर्म के रिलेटेड चेंजेस किए हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कमिट किया। कमिट करने पे हमें अब ओरिजिन नहीं ऐड करना, ओरिजिन ऑलरेडी ऐड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट पुश -u ओरिजिन। ठीक है, अपनी ब्रांच का नाम हमने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया। हमने क्या किया, यहाँ पे इस ब्रांच को अपने ओरिजिन ऑलरेडी सेट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओरिजिन बना लिया था पहले, हमने पुश कर दिया उसे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो ब्रांच है यहाँ पे आ चुकी है, बट अभी यहाँ पर हमारा एक ही ब्रांच हो रहा है। क्यों, हमें इसे मर्ज करना है, इसके लिए पुल रिक्वेस्ट जनरेट करके इसे मर्ज करना पड़ेगा। हम कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज टेस्ट गिट चेंजेस। डिस्क्रिप्शन जो भी आपने कमिट किया हुआ चेंजेस, चेंजेस कहाँ से, लॉगिन चेंजेस से लेके मेन में मर्ज करना है। क्योंकि जो हमारी मेन ब्रांच है, जो हमारी डिफॉल्ट ब्रांच मेन, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है,
वो मेन में है। अभी हमने जिस ब्रांच में चेंज किया वो लॉगिन चेंज है, तो हमें इसके चेंजेस अपने मेन के अंदर डालने पड़ेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे मर्ज करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लेंगे। पुल रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद हम यहाँ पे इसे मर्ज कर देंगे। ये चेक कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन आ गई मर्ज पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर दिया। हमारे चेंजेस जो लॉगिन चेंजेस ब्रांच में थे वो किस में चले गए, अब मेन में चले गए। ठीक है, अभी इसमें आप देख सकते हो जो ये हमारा कमिट आ रहा है, कमिट मैसेज आ रहा है। सीएसएस के केस में तो फर्स्ट कमिट आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसमें चेंज नहीं किया। अभी हमने जो मर्ज किया यहाँ पे लॉगिन चेंजेस कमिट करके मर्ज किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे लॉगिन चेंजेस आ गए यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चेंजेस दिखा भी देता हूँ। ये रहे हमारे चेंजेस। मैं आपको ब्रांच वाइज आपको चेंजेस दिखाता हूँ। ये रहा ब्रांच। ठीक है, इसमें हमने अभी क्या देखा, ब्रांच देखा। अब अभी आप देख सकते हो हमारे पास 2 ब्रांचेस शो हो रही हैं जो हमने एक लोकल में बनाई थी ब्रांच। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई अभी तक कंफ्यूजन होगी क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो किए हैं। मैं आपको गिट के स्टेप मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हम आगे चलते हैं कि जो गिट हब का जो मेन पर्पस होता है कि हाँ, मैं किसी फ्रेंड को, अगर हम 2 पर्सन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं दूसरे फ्रेंड को कैसे कह सकता हूँ कि भाई तू आ मेरे साथ काम कर इस प्रोजेक्ट पे। वो क्या करेगा, मुझे तो यहाँ से डाउनलोड करके उसको सेंड करना पड़ेगा, वो चेंजेस करके मुझे देगा। एक तो मेथड मेरे पास ये है जो बहुत पुराना मेथड है, यहाँ से मैं उसे जिप बना के भेजूं, वो चेंजेस करके देगा मुझे, मैं यहाँ से कमिट कर दूं। अगर मैं उसे कहूँ कि भाई तू गिटहब पे आ, मैं तुझे इस प्रोजेक्ट में ऐड करता हूँ, जो मेरी रिपोजिटरी है इसमें मैं तुझे एक्सेस देता हूँ कि तू इसमें चेंजेस कर। ठीक है, तो वो उसे ऐड करूंगा, वो वहां पे क्लोन करेगा मेरे प्रोजेक्ट को। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे पूरा ही इसे हम करने वाले हैं, डेमो इसका करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब मेरा एक दूसरा अकाउंट है गिटहब का, मैं उसे क्या करूंगा, अपना उसे कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है गिटहब का, मैं उसे इसमें ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसे मैं जाऊंगा सेटिंग्स में। ठीक है, मैं जाऊंगा कोलैबोरेटर में। कोलैबोरेटर में मैं इनवाइट करूंगा अपने फ्रेंड को, मैं अपने दूसरे अकाउंट को इनवाइट करूंगा कि भाई तू आ चेंजेस कर इसमें। ठीक है, मैंने उसका यूजर नेम कॉपी किया और यहाँ पे सर्च किया और उसे क्या किया, इनवाइट किया, ऐड टू दिस रिपोजिटरी। अब मैं अपने दूसरे अकाउंट में जाऊं, रिफ्रेश करूं, मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई होगी। मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है, आप देख सकते हो कि भाई मुझे डेव कोड वाले ने इनविटेशन दिया है कि भाई तू आ मेरे साथ काम कर। तो आपने अपने फ्रेंड को क्या है यहाँ पे ऐड कर लिया एज ए कोलैबोरेटर अपनी रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी तो आपको पता है कि जहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट रखा है, कौन चेंजेस कर रहा है, किस ब्रांच से चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कमिट हिस्ट्री क्या है, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, गिटहब में। अब आपका फ्रेंड क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने ये दूसरे अकाउंट से क्या किया, ये एक्सेप्ट कर लिया।
अब मेरे पास क्या हो गया, इस रिपॉजिटरी का एक्सेस हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने दूसरा अकाउंट गिटहब का लॉगिन किया है वो किया है माइक्रोसॉफ्ट एज में, और जो मेरा प्राइमरी अकाउंट है जिसमें मैं अपने चेंजेस, जिसमें मैंने अपनी रिपॉजिटरी बनाई, सब कुछ किया, वो है अपने क्रोम में। ठीक है, तो मैं अब मेरे पास कैसे मैं इसमें चेंजेस करूंगा, मैं पहले जाऊंगा अपने वेब ऐप में, मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूं, अनदर अनदर डेव। ठीक है, अनदर डेव का एक फोल्डर है, इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ नहीं है। इसमें मैं क्या करूंगा, अपना गिट बैश ओपन करूंगा। ये मान लो मेरे फ्रेंड का अकाउंट है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, गिट क्लोन करूंगा, मैं गिट क्लोन, और मुझे एड्रेस देना है उस रेपॉजिटरी का जिसे मैं क्लोन करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे कॉपी किया। आप देख सकते हो मैं अनदर डेव वाले में हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे क्या किया, एंटर किया। ये क्या कर रहा है, क्लोन कर रहा है उस प्रोजेक्ट को। अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या आया हमें जब हमने क्लोन किया। अभी आप देख सकते हो हमारे पास फ्रंट एंड पीआर करके एक फोल्डर बन गया, जो हमारा रिपॉजिटरी का नेम है। इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट आ गया क्लोन करने से। तो आपको क्लोन की कमांड क्लियर हो गई। अगर किसी रिपॉजिटरी को आप फेच करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने लोकल में लेके आना चाहते हो, तो उस रिपॉजिटरी का HTTPS वाला एड्रेस और क्लोन की कमांड, ठीक है, उससे आप अब क्या करोगे, अब अपने रिपॉजिटरी में आ जाओ, अपने रिपॉजिटरी को लोकल में फेच कर लोगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं अनदर डेव वाले को ओपन कर लेता हूं अपने VS कोड स्टूडियो में। ठीक है, वेब ऐप में जाके फ्रंट अनदर डेव, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, एक और लाइन क्रिएट कर देता हूं, दिस दिस चेंज मेड। सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसमें नहीं कर सकता, सॉरी, पहले मुझे ब्रांच बनानी पड़ेगी अपने उसमें, मैं डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गिट ब्रांच, एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ, गिट चेकआउट -b, आप ब्रांच लिख दो अनोदर dev to चेंज। ठीक है, मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ और उसके साथ में उसमें स्विच भी कर रहा हूँ। dev to चेंज नाम की मेरी एक ब्रांच है, आप देख सकते हो, स्विच कर लिया मैंने। गिट ब्रांच करूंगा तो आप ब्रांच देख सकते हो। ठीक है, dev to की ब्रांच है। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं चेंजेस, पहले मैं गिट स्टेटस दिखा देता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं आएगा। सॉरी, मैंने पहले फोल्डर में बना लिया था नरडब में, पर मुझे अपनी रिपॉजिटरी के फोल्डर में करना था। चलिए मैं दोबारा अपनी ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ, गिट ब्रांच, गिट चेकआउट -b dev to चेंजेस। ठीक है, मैंने स्विच कर लिया। अब मैं देखता हूँ गिट ब्रांच, ठीक है, दो ब्रांचेस आ रही है मेरे पास, एक मेन की आ रही है और एक dev to जो मैंने भी बनाई है। इसमें मैं स्टेटस चेक करवा देता हूँ, अभी कोई फाइल में कोई अभी चेंज नहीं हुआ, पर मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, दिस लाइन फॉर अनदर डेव, अनदर, दिस लाइन एडेड बाय अनदर डेव। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक लाइन ऐड कर दी है, कुछ नहीं किया, एक लाइन ऐड की है। चलो मैं एक फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ, index.js की मैंने यहाँ पर एक फाइल भी क्रिएट कर दी है, जिसमें मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर JS चेंजेस। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लाइन ऐड की और एक फाइल क्रिएट की। अब जब मैं इसमें जाता हूँ गिट स्टेटस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने
अपने दूसरे अकाउंट से कोलैबोरेट करके चेंजेस को पुश करना चाहता हूँ। एक डेमोन्स्ट्रेशन है आपके सामने कि कैसे दो पर्सन्स गिटहब पे कैसे दूर रह के भी काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या देखा था, गिटहब पे हमने एक फ्रेश प्रोजेक्ट को पहुंचाया, ठीक है, उसमें चेंजेस किए, उसमें ब्रांच बनाई। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, अब हमने किसी अपने एक दूसरे अकाउंट को या दूसरे फ्रेंड को ऐड किया। ऐड करने पे हमने उसे कहा कि भाई तू आ मेरे साथ इस रिपोजिटरी पे, इस प्रोजेक्ट पे काम कर। वो आया, उसने क्या किया, उसने गिट को, अपने प्रोजेक्ट को, जो हमारा रिपोजिटरी, उसे क्लोन किया अपने सिस्टम में, जो हमने दूसरे फोल्डर में अनदर डेव वाले में किया, और वहां से मैंने चेंजेस करने शुरू किए, जैसे यहाँ पे HTML की और JS के चेंजेस किए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गिट ऐड करके ऑल कर दूंगा, डॉट करके ऑल हो जाएगा। फिर अगर मैं गिट स्टेटस देखूं तो हमारी दोनों फाइलें ऐड हो गई हैं। एक क्या आ रहा है हमारा, मॉडिफाइड आ रहा है, और दूसरी क्या आ रहा है, न्यू फाइल आ रहा है, क्योंकि हमने एक ब्रांच क्रिएट कर ली है, ठीक है। उसी ब्रांच में हमारे चेंजेस जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे, गिट कमिट -m, क्या करेंगे, एडेड सम चेंजेस, ठीक है। ये हमने क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे, मैसेज क्रिएट कर दिया कि हाँ भाई हमने ये है। एक लाइन लिख दो, चाहे कुछ भी लिख सकते हो, अब लाइन ऐड की है, या डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि फाइल ऐड की है, ठीक है। वो हम PR जनरेट करने में डाल देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, एंटर, ठीक है। हमारी यहाँ पे क्या हुई, दो फाइलें ऐड हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे पुश करेंगे। मैं आपको ओरिजिन ऐड करके दिखा देता हूँ, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि हमने इसे क्लोन किया था तो ओरिजिन ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। जब हम करेंगे तो हमारे पास मैसेज हिट होगा, ठीक है, और रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गिट डायरेक्ट इसे पुश करेंगे इस ओरिजिन पे, ठीक है, एड्रेस पे, गिट पुश ओरिजिन, हमारे ब्रांच का नेम, किस ब्रांच को हम पुश करना चाहते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में हमारे चेंजेस हैं। इसी ब्रांच को अगर हम पुश नहीं करेंगे तो हमारे चेंजेस वहां नहीं पहुंचेंगे, तो हमें इस ब्रांच को भेजना पड़ेगा, कि गिटहब को देना पड़ेगा कि ले भाई हमने ये अपने गिट अपने सिस्टम पे एक ब्रांच बनाया, इसके अंदर हमने ये 2-3 चेंजेस किए, तू अपने पास रख, मर्ज कर ले। यहाँ पे हमने एंटर हिट किया, यहाँ हमारा क्या हुआ, न्यू ब्रांच क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे पीसी से करोगे तो आपको यहाँ पे गिट के क्रेडेंशियल आपसे मांगेंगे, ठीक है, वो आप प्रोवाइड कर देना। मैं आने वाली वीडियो पे क्रेडेंशियल्स पे ही बात करूंगा। पहले आप यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा गिट और गिटहब का जो चल रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं भाई किसने क्या चेंज किया है। आप देख सकते हो हमारे पास डेव2 चेंजेस आ गए हैं। किसी ने ये, हमने वो किया, पुश किया, पीछे से हमने पुश किया। हम क्या करेंगे, अब इसे मर्ज करेंगे। मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, इन दिस कमिट, इन दिस PR आई, क्या लिख देंगे हम, आई क्रिएटेड JS फाइल एंड CSS HTML चेंजेस, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, आप PR रेज कर दो। ये ठीक है, PR हुई, मैंने मर्ज भी कर दिया इसे। मेन में हमने इसे क्या किया, यहाँ पे मर्ज कर दिया। आप देख सकते हो अब हमारे पास क्या हुए, 3 ब्रांच बन गई जो हम चेंजेस हुए। हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, ट्रैक करेंगे कि किसने क्या क्या वो किया,
ठीक है, 2 क्लोज पुल रिक्वेस्ट थी, हम चेंजेस ट्रैक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहला कमिट क्या आया कि भाई लॉगिन का था, दूसरा ये आया, ठीक है। दूसरे में हुआ क्या कि अपना डेप टू चेंजेस का वो बना, ये जो हमारा यूजर नेम है डेव कोड 1121, ठीक है, हमारा जो यूजर नेम है इसने मर्ज किया, ठीक है। ये हमारे चेंजेस थे, ठीक है। ऐसे गिटहब का सिस्टम, गिटहब का सिस्टम काम करता है कि हम मल्टीपल पर्सन मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ अब भी क्रेडेंशियल पे बात करना चाहता हूँ कि हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम इसमें काम कैसे करता है, ठीक है। पहला ऑथेंटिकेशन आपने देखा होगा कि हमें क्या किया, एक पॉपअप हुआ, लॉगिन का ऑप्शन मांगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लॉगिन किया और उसे ऑथेंटिकेट करके उसने रीडायरेक्ट कर दिया, ऑथेंटिकेशन हमारे अकाउंट की हो गई। सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, बार बार तो हम लॉगिन कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप उबंटू के यूजर हो, लिनक्स के यूजर हो, तो आपसे ये क्या मांगेगा, एक्सेस टोकन मांगेगा अपना, भाई अपना पासवर्ड प्रोवाइड करो या सिस्टम टोकन प्रोवाइड करो। तो हम आपको इसमें बता देंगे टोकन कैसे जनरेट करना है, ठीक है। आपने पहले सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके आपने पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन में आना है। पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन में क्लिक करने पे आपने सबसे पहले सेटिंग में आना है। बॉटम पे आपके पास आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके डेवलपर सेटिंग होगी, इसमें जाना है, पर्सनल एक्सेस टोकन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे टोकन जनरेट कर लेना है अपना। टोकन कैसे जनरेट करना है, ये जनरेट न्यू टोकन, आप कुछ भी लिख दो, डेव, ठीक है, डेव लिख दो, चाहे कोई भी नाम अपने टोकन को दे दो आप। स्कोप डिफाइन कर लो, वर्क फ्लो, राइट पैकेजेस, डिलीट कुछ भी मत करना, तो डिलीट एडमिन रेपो, ठीक है, नोटिफिकेशन यूजर्स, ठीक है, रेपोजिटरी, ऑडिट लॉग, ठीक है, प्रोजेक्ट, ये सब आपने सारी चीजें सिलेक्ट की, बट आप बस डिलीट का कुछ मत सिलेक्ट करना, चाहे वो रिपोजिटरी का हो चाहे पैकेजेस का हो, ठीक है। आपने टोकन को जनरेट कर लेना है। अगर आप उबंटू के यूजर हो, मैं तो इस पे विंडोज पे बना रहा हूँ इस चीज को, अगर आप उबंटू के यूजर हो, आपके पास ये टोकन आपको डिमांड कब करेगा, जब आप यहाँ पे पुश ओरिजिन करोगे, उसके बाद आपके पास ये यूजर नेम डिमांड करेगा अगर आप लिनक्स पे कर रहे हो, और यहाँ पे पासवर्ड की जगह आपने ये जो हमने यहाँ पे एक टोकन प्रोवाइड किया तो टोकन करना है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी दिक्कत बार बार आएगी। हम पहले इसे कॉपी करके रख लेते हैं कहीं पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे टोकन को पेस्ट कर दिया। तो हम यहाँ से यूजर टोकन से ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है। हर एक कमिट पे यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम आएगी, हर एक कमिट पे आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको ऑथेंटिकेशन वगैरह करने के लिए बार बार टोकन को कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस आती है ऑथेंटिकेशन का, तो हमने एक देख लिया जो लॉगिन होता है, जो हमसे फर्स्टली इसने डिमांड किया था कि भाई आप पॉपअप हुआ लॉगिन करो, ऑथेंटिकेशन करो, ठीक है। सेकंड हुआ कि अगर आप उबंटू यूजर हो तो आप एक्सेस टोकन से इसका कर सकते हो, जो आपने क्या किया, पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट किया, उसके साथ लॉगिन कर सकते हो। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है SSH। हमने यहाँ पे क्या किया, अपना एक्सेस टोकन जनरेट कर लिया,
ठीक है, आप अपना एक्सेस टोकन सेव करके रख लेना। ठीक है, तो ये दोबारा आपको शो नहीं होगा, तो आपको डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं तो जनरेट न्यू करना पड़ेगा। आप पहले ही कॉपी करके सेव कर लेना। हमने अपना एक्सेस टोकन यहाँ पे कॉपी करके सेव कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने एक्सेस टोकन किस लिए बनाया कि जब भी हम कोई भी न्यू चेंज, कोई भी न्यू ब्रांच अपने लोकल में गिट में बना के उसमें चेंज करके उसको कमिट करके पुश करेंगे। पुश करने के बाद हम हमारे पास क्या है, एक ऑथेंटिकेशन आएगी, एक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें हमारे पास क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड डिमांड करेगा। पासवर्ड की जगह हम ये एक्सेस टोकन प्रोवाइड करेंगे। बट हर एक कमिट में हम अपना यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम से मतलब सॉल्व करने के लिए हम क्या, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, एसएसएच का। ठीक है, ये एसएसएच क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास यहाँ पर सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन आएगी यहाँ पे एसएसएच की। ठीक है, ये एसएसएच कीज क्या होती है। एसएसएच हमारा जो लोकल पे हम एक की जनरेट करते हैं, सिक्योर शेल की जो की जनरेट करते हैं, उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने गिटहब में, जो क्या करेगा, एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। ये ऑथेंटिकेशन का एक मेथड है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने सिस्टम से, सिस्टम एड्रेस से बनाई हुई कीज को अपने जो अपने वेब एप्लीकेशन या फिर इसमें गिटहब की एप्लीकेशन है, इसमें हम अपने ऐड करेंगे अकाउंट में एसएसएच कीज को। ये हम इस पे हमारे साथ क्या, इस पे क्या होगा, जब भी हम कोई नया कमिट करेंगे, हमारी कीज डायरेक्ट, हमारे जो चेंजेस होंगे उसे ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। चलिए हम एसएसएच की कीज बनाते हैं अपने लोकल में। तो चलिए हम अपने सिस्टम में गिट के थ्रू एसएसएच की कीज जनरेट करते हैं अपने कमांड शेल में। ठीक है, उस उन कीज को हम कहाँ पे, यहाँ हम ऐड करेंगे। चलिए पहले हम अपनी कीज जनरेट करते हैं। मैंने ये क्लियर कर लिया टर्मिनल। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, एक कमांड टाइप करूंगा SSH हाइफन की जेन। ठीक है, -t, ये टाइप है RS से, इसकी रेकमेंडेड टाइप है, आप टाइप डाल सकते हो। टाइप में बताता हूँ मैंने कहाँ से डाली है। मैं यहाँ न्यू पे करूंगा। ठीक है, न्यू SSH की पे यहाँ पे आप देख सकते हो बीइंग विद SSH RS से, आप इनमें से कोई भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स जो होगा ये हमारा SSH हाइफन RS से, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइप क्या मैं डाल रहा हूँ, RS से कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इसको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक पब्लिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एड्रेस। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना ईमेल डाल दूंगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर dev@example2.com। ठीक है, ये मैं एड्रेस डाल देता हूँ। मैं एंटर हिट करता हूँ। ये क्या हो रहा है, जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर। ठीक है, एंटर। ठीक है, एंटर फ्रेस एम्प्टी फॉर नो फ्रेस, फिर से एंटर कर लो, सेम आएगा आपके फिर पास पे। फिर से अगेन एंटर। आपकी क्या हुई है, की जनरेट हो गई है। ये की आपकी कहाँ सेव हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ID RS से कहाँ पे सेव हुई है, योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन द सी यूजर डॉट SSH पब में सेव हुई है। चलिए तो हम इस डायरेक्टरी में चलते हैं, सी यूजर्स डॉट SSH ID RS से, पहले मैं इसे CD करता हूँ। ठीक है, अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, SSH में। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी की है, हमारी की क्या है, ID.IRS से पब। यहाँ पे पहले से भी की पड़ी है जो मैंने पहले जनरेट की थी, बट जो मैंने अभी लेटेस्ट की जनरेट की है वो ये है। ठीक है, इसे हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए मैं आपको कमांड बताता हूँ।
कैट SSH ID RSA.pub। ठीक है, हम हिट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी ये की है। इस की को हम क्या करेंगे, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस ईमेल को हमने यूज करके वो SSH की कीज जनरेट की थी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। हम क्या लिख देते हैं, विंडो गिट बैश विंडोज। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमें जब भी हम अपना कोई भी पुश करेंगे चेंज, वहां पे जो ऑथेंटिकेशन होगा वो हमसे अब क्या होगा, वो एक्सेस टोकन और यूजर नेम नहीं डिमांड करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे ये सिर्फ की हमने क्या किया, पेस्ट किया, ऐड SSH पे क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली एडेड की। ठीक है, मैंने नाम इस की का ये रखा है। आपने अब क्या किया, आपने सिस्टम से SSH की को जनरेट करके इस सिस्टम में डाल दिया है। अब जब भी अब आप अपना पुश करोगे चेंजेस, मैं आपको पुश करके दिखाता हूँ। उससे पहले एक स्टेप हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। मैं डॉक्यूमेंट्स में अपने इसी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में चले जाता हूँ। मैं गिट बैश अपने प्रोजेक्ट में ओपन कर लेता हूँ फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, गिट बैश ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल में एक चेंज करके दिखाता हूँ और उसे हम गिट के SSH के थ्रू हम उसे सेट करके देखेंगे। dev2। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव किया इसे। यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करता हूँ एक चेंज करके। ठीक है, ये मॉडिफाइड है। गिट ऐड करेंगे हम इसे। ऐड करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ओरिजिन को सेट करेंगे। गिट रिमोट सेट URL। आप बोलोगे कि ओरिजिन तो हमने पहले सेट कर लिया था, बट SSH के लिए हम अपने ओरिजिन को सेट करेंगे। ओरिजिन, यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको SSH का ओरिजिन मिलेगा। ठीक है, मैं होम पे ही चलता हूँ, अपनी रिपोजिटरी में चलता हूँ। वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो हम पहले HTTPS को यूज़ कर रहे थे, ये हमारी 2 पुल रिक्वेस्ट है, ये हम बाद में सॉर्ट करेंगे एक और चेंज करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हम क्या कर रहे थे, ओरिजिन क्या था हमारा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये हम HTTPS प्रोवाइड करते थे। बट अब हम क्या करेंगे, इस केस में SSH को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम चेंजेस किसके थ्रू भेज रहे हैं, SSH के थ्रू भेज रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर हिट करेंगे। ये हमारे चेंज ओरिजिन हमने सेट कर लिया। आप देख सकते हो हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट का। ठीक है, अगर हम HTTPS के थ्रू करते हैं तो ज़रूर आता, पर इस केस में नहीं आया। मैं दोबारा हिट करता हूँ तो नहीं आया। ठीक है, SSH के थ्रू। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, गिट ऐड ऑल करता हूँ। ठीक है, ऑल, गिट ऐड ऑल किया मैंने। गिट स्टेटस में चेक करता हूँ, ये हमारा ऐड हो गया। मैं कमिट करता हूँ, कमिट SSH चेंजेस थ्रू। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक मैसेज टाइप कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गई फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, गिट पुश की कमांड सिर्फ मैं टाइप करता हूँ, मैंने कुछ नहीं टाइप किया ओरिजिन। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही, सिर्फ गिट पुश किया मैंने। हमारे चेंजेस यस पे आप करोगे कि हाँ भाई हमें इससे जाना है। हमने, आप देख सकते हो कि हमारे चेंजेस चले गए।
हमसे कोई भी ऑथेंटिकेशन इसने नहीं लिया, क्योंकि हमने अपने चेंजेस, अपना पाथ क्या सेट किया था, SSH के थ्रू अपने चेंजेस भेजे। तो आपने इस वीडियो में यही समझा कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, गिट और गिटहब कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे गिटहब में होती है। ठीक है, हर एक जब भी आप करोगे, कोई भी चेंज, नया चेंज ऐड करोगे, उसको पुश करोगे अपनी रिपोजिटरी में अपने लोकल से गिट के थ्रू, तो आपसे ऑथेंटिकेशन डिमांड करेगा। पर अब जब SSH आप सेट कर लोगे, अपने कीज जनरेट कर लोगे, कीज जनरेट के मैंने स्टेप इस वीडियो में दे रखे हैं, आप वीडियो चाहे बैक करके देख लेना, मैं आपको फिर भी कीज स्टेप्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो, की जनरेट करने के स्टेप ये रहे, SSH की। ठीक है, डेव आप अपनी कोई भी ईमेल कुछ भी डाल सकते हो जो आइडेंटिफिकेशन का हो। तो आपने अपनी डायरेक्टरी स्विच करनी है, स्विच करने के बाद आपने ये देखो, जैसे कि ये मेरा फाइल का नाम था जिसमें मेरी कीज़ पड़ी हैं, तो मैंने उसको क्या किया, रीड किया। रीड करने के बाद ये हमारी पूरी SSH की कीज़ आ गई हैं, कॉपी करके मैंने वहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो हमारी कीज़ सिस्टम की ऐड हो गई। ठीक है, होपफुली इस वीडियो में आपको ये कंसेप्ट पूरा पता लग गया होगा। अगर आपको कहीं भी गिट और गिटहब में सेटअप करने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होंगी, लैंग्वेजेस पे वीडियो होंगी, उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। Thank you for watching the video.